नमस्कार। कल गणतंत्र दिवस पर आपने मेरा वीडियो देखा होगा। किसान आंदोलन में जो भी अच्छा और बुरा हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर मैंने बातचीत की थी। और जो ख़ास तौर पर जो लाल किले की घटना थी जिसने गणतंत्र को कलंकित किया कहें या कुछ भी कहें, उसको लेकर उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर मैंने कई तरह के विश्लेषण किए थे। और उसमें मैंने जो सबसे बड़ी बात कही थी वो ये कही थी कि जो आंदोलनकारी हैं, जो सबसे पहली बात कही थी कि जो आंदोलनकारी हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि आंदोलन काबू से बाहर ना हो, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको चौरी चौरा कांड का, महात्मा गांधी का, जब 22 लोग मारे गए थे एक पुलिस थाने पे, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमला कर दिया था, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आज किसानों ने महात्मा गांधी का मार्ग अपनाया और सरकार का ये जो पूरा प्रोपेगेंडा था और जो तथाकथित एक सरकार और उसके समर्थकों की तरफ से एक माहौल बनाया गया था कि लाल किले पे झंडे का अपमान हुआ, हालांकि ये बात झूठी निकली, और बहुत दूसरी चीज़ों का जो वातावरण बनाया गया था उसका मुकाबला करने के लिए एक ही दिन में किसान नेता तैयार हो गए हैं। आज किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने महात्मा गांधी का वही रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या कहा कि हम 1 फरवरी को जो हमारा संसद मार्च होने वाला था उसको हम वापस लेते हैं। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड वापस लिया था। गांधी जी ने भी अनशन किया था, उपवास किया था। इन्होंने भी कहा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को हम इस पे उपवास करेंगे और जो लोग भी किसान आंदोलन के हितकारी हैं या उनके समर्थक हैं वो अपने अपने घर में उपवास करें। ये दो तरह की दुधारी मार है। एक तो महात्मा गांधी को के जो लोग दुश्मन माने जाते हैं, महात्मा गांधी को नापसंद करने वाले राजनीतिक तौर पर लोग माने जाते हैं, उन लोगों को ये संदेश देना कि 30 जनवरी को आप भुलाने की कोशिश करते हो, महात्मा गांधी को याद दिलाने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक आत्मशुद्धि, क्योंकि किसान नेताओं ने कहा कि हम ये मानते हैं कि आंदोलन के तौर पे अगर आंदोलन बिगड़ा है तो ये हमारी गलती है और उपवास को जो है आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित के तौर पे हम एक दिन का उपवास करेंगे। ये एक अच्छा जेस्चर है। इस देश में पहले जो है वो जब बाबरी मस्जिद गिरी, सरकार में बाकायदा शपथ पत्र देकर आंदोलनकारी जो है बड़े बड़े देश के नेता थे, आडवाणी जी जो है वो उसका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने शपथ पत्र देकर कहा था कि वहाँ पे शांतिपूर्ण कार्यसभा होगी और पूरी की पूरी मस्जिद गिर गई थी, लेकिन एक बार भी ग्लानि का कोई शब्द उनकी तरफ से नहीं आया था। किसान नेताओं ने ये जो एक कदम उठाया ये स्वागत योग्य। मुझे खुशी है कि जैसा मैं सोचता था वैसा ही इस आंदोलन ने भी सोचा और कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए, अच्छे रास्ते दिखाए। दूसरी एक चीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कही गई, नेताओं ने बहुत दम के साथ कहा कि जो कल का हमारा मार्च था वो पूरी तरह सफल रहा है। उन्होंने बताया सफल ऐसे रहा कि इस देश में एक जत्था गाज़ीपुर से जो निकला था, उस बहके हुए जत्थे को अगर आप छोड़ दें तो देश भर में 30 जिलों में ये 300 जिलों में ये आंदोलन हो रहा था। 30 के करीब राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े जुलूस निकले, मार्च हुए, ट्रैक्टर मार्च हुए। दिल्ली में भी एक को छोड़कर बहुत सारे ट्रैक्टर मार्च हुए। वो सफलतापूर्वक निकले और वो अपना संदेश देने में कामयाब रहे। ये अलग बात है कि जिस व्यक्ति ने भी जो लाल किले वाली हरकत की वो इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन को असफल बनाने के लिए जो उस दिन चर्चा होने वाली थी किसानों की सफलता की, एक बड़ी रैली की, उसके पूरे विमर्श को, उसके ऊपर जो बातचीत होने वाली थी, उस पूरे मुद्दे को बदलने में कामयाब हो गया और मुद्दा बदलकर हो गया लाल किले के उस खाली पड़े खंबे पर तिरंगा लटकाने वाला। तो ये जो है अब समझ में आ रहा है कि जो किसान आंदोलन में जो नेता हैं वो संभलने लगे हैं। और ये जो संदेश उन्होंने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारा आंदोलन सफल रहा और हम इसको आगे जारी रखेंगे। किसान आंदोलन जारी रहेगा, ऐसे जैसे बैठे थे बॉर्डर पर वैसे ही बैठे रहेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं होता। और उनकी जो 2 और मांगे हैं, एक तो MSP को कानूनी आधार देने वाली और कुछ और मांगे, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती किसान वहाँ से नहीं हटेंगे। तो पूरी चीज़ें जाके जो सिमट गई हैं वो ये हो गई हैं कि इतना सारा ड्रामा तमाशा होने के बावजूद अभी भी आंदोलन मजबूती से अपनी जगह है। अब आप ये कहेंगे कि जो है वो पुलिस की कार्रवाई होने वाली है, 20 नेताओं के खिलाफ FIR हो गई है। अगर आप और हम FIR हो जाती है, समझ सकते हैं कि हमारे खिलाफ अगर FIR होगी तो हम लोग सकमगा जाते हैं। लेकिन जब आंदोलन होता है और आंदोलनकारियों के खिलाफ जब FIR होती है, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन होता है,
तो ये आंदोलन के लिए लाभकारी होता है, हानिकारक नहीं होता। क्योंकि जब उनके ऊपर कुछ दमन होता है, उनको पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उससे आंदोलन और मजबूत होता है और भड़कता है। जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो और जुट जाते हैं और वो आंदोलन और आगे बढ़कर उनकी रिहाई को लेकर और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इसलिए सरकार भी आमतौर पे ये गलती नहीं करती है। ज़्यादातर मैच्योर सरकारें इस तरह के मामलों में इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं करती हैं। अगर गिरफ्तारी करनी थी, अगर गड़बड़ी की आशंका थी, तो सरकार को पहले 26 जनवरी से पहले ये गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए थी। 26 जनवरी का दिन बीत जाता, उसके बाद में जो है वो उनको भले ही छोड़ देते। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने किसी भी तरह की एहतियात के काम किए ही नहीं थे। और दिल्ली पुलिस, जब सारे इनपुट्स हैं, एक एक दिल्ली पुलिस के जो आईपीएस अधिकारी हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी, उनको अनगिनत अनअकाउंटेड पैसा मिलता है सोर्स मनी का, जो कि वो लोगों से मुखबिरी कराने के लिए खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा एक बड़ा सेटअप होता है, इनका एक पूरा डिपार्टमेंट होता है इंटेलिजेंस का, जो इनको तरह तरह की खबर देता है। जहाँ जहाँ धरने लगे हैं वहाँ 50-50, 100-100 लोग सीआईडी के और जो एलआईयू के घूमते रहते हैं और पता करते रहते हैं कि कहाँ पे कितना जो है वो लोग इकट्ठे हैं, लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है। यहाँ तक कि नेतृत्व की मीटिंग्स में भी वो घुसने की कोशिश करते हैं, इनके टेलीफोन इंटरसेप्ट किए जाते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से जो प्रशासन चौकस रहता है। लेकिन अचरज की बात है कि उसके बावजूद लोग लाल किले तक पहुंच गए। उधर किसान आंदोलन के जो नेता हैं, उनका आरोप है कि लाल किले गए नहीं, ले जाए गए। पुलिस ने ऐसे डाइवर्ट किया ट्रैफिक कि लोग लाल किले की तरफ चले जाएं और जो तय रूट था, जो तय हुआ था रूट, जिस पे दस्तखत हुए थे, उस रूट को अचानक बंद करके भ्रमित करने की कोशिश की किसानों को। और एक और आंदोलन की तरफ से आरोप लगा कि जिस कारवां जो था ट्रैक्टर्स का, जिसने जाके लाल किले में उत्पात मचाया, उसको आगे चलने के लिए अचानक पुलिस ने कहीं से आगे घुसा दिया और इजाज़त दे दी। इसकी सब जो जांच होगी अब ये, लेकिन आंदोलनकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके जो आरोप थे मैं आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के कल तक जो लग रहा था, जो पूरा वातावरण था, उसमें लग रहा था कि अब ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा, आंदोलन खात्मे की ओर है, क्योंकि अब ये सकपका गया पूरा आंदोलन। आपने याद किया, देखा होगा कि जो दीप नाम के व्यक्ति था, जिसने पूरा दीप संधू, जिसने कि पूरा, जिस पे आरोप है कि उसने लाल किले पे सारा का सारा ये प्रपंच रचा, और आरोप किया, उसने खुद भी अपना एक वीडियो रिलीज किया जिसमें बताया कि ये उसने करवाया है। तो दीप संधू जो है, उसको पकड़ने के लिए कुछ लोग भाग रहे हैं और उसको, वो दीप संधू जान बचा के भाग रहा है, क्योंकि जहाँ भी जा रहा है किसान उसको पकड़ के जो है वो पीटना चाह रहे हैं, क्योंकि उसने उनकी पूरी महीनों की मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश की है। तो दीप संधू से वो यही बात कह रहे हैं कि हम यहाँ 2 महीने से बैठे हुए हैं, तुमने सत्यानाश कर दिया। यानी कल तक किसान ये सोच रहा था कि उसका जो कुछ भी जो आंदोलन था, उसकी जो मेहनत थी, उस पर पानी फिर चुका है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन अपनी जगह पे है और सरकार के लिए बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि इस पर अब क्या कार्रवाई करें। क्योंकि 2 दिन बाद जब ये झंडे वाला विमर्श और जो जोश चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये ठंडा पड़ जाएगा, तो सरकार अगर गिरफ्तारी भी करेगी तो सरकार के लिए उल्टा जाएगा। तो बहरहाल जो है वो यही है कि अच्छी बात यह है गांधीवाद का रास्ता अपनाया। अच्छी बात यह भी है कि किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो हड़बड़ाए नहीं हैं। और अच्छी बात यह भी होगी कि सरकार अब समझे और संभल जाए, क्योंकि हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप दमन करते हैं आंदोलन में, वो और गहरा होता जा रहा है। दूर दूर में, गांव में, अगर आज 10,000 लोग जो है वो आप मोटिवेटेड हैं, वो कल 10-15 को समझा सकते हैं, 15,000 को, परसों 15,000, 30,000 को समझा सकते हैं। तो इस तरह से ये सरकार के लिए आगे जाके मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि एक बार अगर गिनती बन गई, दिमाग में अगर गांठ बन गई, तो फिर लोग सालों साल याद रखते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी इन मेरे विश्लेषणों से जो है वो जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।